बहन श्री की जन्म जयंती उपलक्ष्य में और ये जरद जी बहन श्री की जन्म ये कोई अलौकिक है, अधिक बोलती नहीं है, इसलिए कुछ नहीं है ऐसा नहीं है, यह तो गंभीर बात है। मनुष्य परिवार में स्त्री परिवार में सम्यक दर्शन होना बहुत बड़ी बात है। विपरीतता बहुत है, अपना प्रकरण चल रहा है बहुत बढ़िया। ज्ञानी बनने के बाद की बात है। ज्ञानी बनने से केवल ज्ञानी कैसा लगते हैं, बीच में मन दशा भी आ गई तो उनका विचार चिंतन कैसा चलता है वो चर्चा है इसके अंदर। कम बचे ना अभी, भावार्थ है देखो 552 पेज 230 श्लोक का भावार्थ। ज्ञानी कहता है कि जो कर्म हृदय में आते हैं उसके फल को मैं ज्ञाता दृष्टा रूप से जानता और देखता हूँ, उसका भोक्ता नहीं होता हूँ। कैसे अद्भुत बात है। ज्ञाता दृष्टा रहना यानी अपना स्वभाव जो है जानने देखने का स्वभाव, ये कर्म के उदय में जुड़ता नहीं है, इसका नाम है ज्ञाता दृष्टा रहना। जो कर्म का उदय आया उसको अपने ज्ञान से भिन्न देखने की कला सीख गया तो उसमें जुड़ान नहीं करता है, उदयानुसार परिणमता नहीं है, उसका नाम है ज्ञाता दृष्टा। अज्ञानी जीव के कला सिखाते पर वो उदय के अनुसार ही परिणम करता है, पुरुषार्थ समझ नहीं पाता है जिमानी क्या कह रही है। संजय जी को सुना आपने, क्या सुना, क्या होता है? ज्ञानी उदय के साथ रुकता नहीं है, हाँ, और अज्ञानी उदय के साथ जुड़ जाता है और ऐसा ही परिणमन करता है। तो वो ज्ञानी अज्ञानी उदयानुसार परिणमित होता है, इसका अर्थ क्या है? उदय आया हाँ, यानी जब उदय में जुड़ जाता है, यानी कर्म के उदय में शरीर मिला, उदयानुसार परिणमित होता है। ज्ञान है ना, ज्ञान अलग चीज़ है, शरीर अलग चीज़ है। तो ज्ञान को शरीर को जानने रूप परिणमन था, ज्ञान उदयानुसार परिणमित कर रहा है, उदय के अनुसार हर्ष के साथ करता है। वो अलग, वो चारित्र की बात है, वो चारित्र की बात है। हर्ष शोक रूप परिणमता है, वो चारित्र की बात है, वो भी होता है। उदय में रंजायमान होता है, उदय में रंजायमान होता है, वो चारित्र की बात है। ये उदयानुसार परिणमन करता है, ये श्रद्धा की बात चल रही है अभी। ये मैं हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो कैसा है चारित्र में गई। अरे बारीकी से समझना चाहिए, मैंने उसका उदयानुसार ही चिंतन चल रहा है, ये ना उदय अनुसार परिणमन कर रहा है। क्रोध का उदय आया तो क्रोध रूप, मान का आया तो मान रूप, इसको नहीं पता है कि मेरा क्रोध मान का उदय है, और जैसा परिणम रहा है वैसा कर्म का उदय है। वो ये तो चारित्र की बात है। अभी तो शरीर मिला सही है और ज्ञान है अपने पास, तो ज्ञान परिणमन चल रहा है। शरीर तो भिन्न पुद्गल का ढेर अलग ही पड़ा हुआ है, तो ज्ञान में जो परिणमन चल रहा है जानने रूप, तो वो जानने रूप को परिणमन होना चाहिए, तो संयोग को भिन्न जानने रूप परिणमन होना चाहिए। तो वो शरीर में हो ऐसा परिणमन कर रहा है, ये हमारे ये हाँ, ये गजब हो गया ना। अब ये परिणमन जब तक भी चेंज होता है तब तक ये चाहे जितनी जिनवाणी चल रहा है, ये तो समझ ही नहीं पा रहा है ना।
क्योंकि उदय से भिन्न अपने को नहीं समझ पा रहा है, यही तो प्रकरण चल रहा है। उदय जो है वो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, वो ज्ञान जीव का अंश है। तो उदय अनुसार ही परिणमित कर, अब कर्ता भोक्ता नहीं होता, माने उस रूप परिणमित नहीं होता है, तो ज्ञाता अवस्था रहता है, उसमें जुड़ता नहीं है, उसमें मैं बने नहीं रखता है। कषाय उदय में आती है, उसका भी ज्ञाता रहता है, और पहले श्रद्धा सुधरती है उसकी। अब यह कितना आनंद पुरुषार्थ है। ये जो कर्ता बुद्धि नाम की बीमारी है ना, तो ये जैसे श्वास कब आती जाती है इसको कोई विकल्प नहीं करना पड़ता, उसका आती जाती रहती है। इस इसको कब कर्ता बुद्धि हो जाती है इसको पता ही नहीं लगता है, हो जाती क्या चली रही है वो अंदर ही अंदर, और उसके कर्तत्व रूप परिणमन चला ही करता है उसको, वो समझ ही नहीं पा रहा है इसको कि बीमारी है। और तो जिन्होंने ने सुना है और आँख किसका ज्ञान है तो खुल जाए कि ये जो मैं पर के बारे में जो कुछ उसकी पर्याय को बदलने का जो मेरे अंदर प्लानिंग चल रही है, इसको जिन्होंने दोष कह रही है, ज्ञान का दोष है, कर्ता बुद्धि है। और ये महा कैंसर से खतरनाक बीमारी है, ये इसको निगोद ले जाएगी अगर जिंदा रहेगी जन्म में। और ये जन्म मिले ही इसलिए नहीं, कर्ता बुद्धि टूटे तो कोई बात नहीं है, पर इसके खिलाफ सोचना तो शुरू हो जाए जन्म में, तो अगले जन्म टूट सकती है। और अगर इसके पक्ष में रह गया ज्ञान तो ये जो अनादिकाल से जहाँ था वहीं का है। ये जिनवाणी सुनी नहीं सुनी, मिला नहीं मिला, कुछ लाभ नहीं हुआ इसको। ये जितना सुना है ना उसको प्लस के खाते में खाता ही मत लेना, उसको मर ही जाएगा पूरा, वो सब लाश के खाते में, और ज्ञान सब खा गया वो। है अलौकिक बात। अभी तक जितनी जिनवाणी सुनी कोई याद रहती है क्या इसको? सब खा जाता अज्ञान। ज्ञाता ज्ञानी कहता है कि जो कर्म का उदय आता है उसके फल को मैं ज्ञाता दृष्टा रूप से जानता देखता हूँ, उसका भोक्ता नहीं होता हूँ, इसलिए मेरे द्वारा भोगे बिना ही वे कर्म फिर जाए। बस मैंने वो कर्म का उदय आया और वो कला सीख गया। कौन सी कला? जो अपने उपयोग से अपने शुद्धात्मा को पहचान गया, ये कला सीख गया। तो वो अपने उपयोग से अपने आत्मा में संचेतन करता है, एकाग्र होता है। तो एकाग्र होता है तो उसमें जुड़ते ही नहीं है, जुड़े तो नई समस्या खड़ी होती है। जब जुड़ते ही नहीं है तो वो अपने आनंद में की तरफ दृष्टि रहने से और ये भावना बात है कि अभी जुड़ते ही नहीं तो अपने आप खिर जाते हैं। खिर जाए क्यों? मैं तो अपने चेतन स्वरूप आत्मा में लीन होता हूँ, उसका ज्ञात अवस्था हो जाए, इसी भावना की बात है। ये अद्भुत कला है। अब देखो आचार्य उसमें और रहस्य खोलते हैं। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि अविरति देशव्रत और प्रमत्त संयत दशा में तो ऐसा ज्ञान सिद्धांत ही प्रधान है। और जब जीव अप्रमत्त दशा को प्राप्त होकर श्रेणी चढ़ता है तब यह साक्षात अनुभव साक्षात होता है। अभी द्रव्यानुभव की अपेक्षा से तो अविरत माने चौथा गुण स्थान, देश विरत माने पांचवा, प्रमत्त सेहत माने छठा, अप्रमत्त यानी सातवां। यहाँ पे द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से नहीं है बात, यहाँ कर्णानुयोग की अपेक्षा से। वो क्या होता है कि वहाँ कर्णानुयोग की अपेक्षा से दो भेद है। कौन से? कि एक शुभोपयोग वाला और एक शुद्धोपयोग वाला। जिनवाणी चौथे पांचवें छठे गुण स्थान वाले का शुद्धोपयोग कर्णानुयोग मानते ही नहीं, वो सातवें से ही मानता है। इसीलिए तो जगत में इतना विवाद का चर्चा चलती है कि वो शुद्धोपयोग तो सातवें से होता है। अरे भाई वो प्रचुरता की बात है, वो कर्णानुयोग की बात है। अगर चौथे पांचवें में स्टार्ट ही नहीं हुआ तो सातवें में कहाँ से जाएगा? चौथे पांचवें और छठे के अंदर शुभोपयोग की मुख्यता रहती, ये बात सही है।
और शुद्धोपयोग होता नहीं, ये बात सही नहीं है। अगर शुद्धोपयोग हो ही नहीं तो ये ज्ञान सम्यक से मिथ्या हुआ, इसका प्रमाण क्या है? किस आधार से प्रमाणित होगा कि इसका ज्ञान सही है? और अगर सातवें से ही शुद्धोपयोग मानोगे तो सारी जिनवाणी लिखी हुई अज्ञान की हो जाएगी, क्योंकि सातवें से तो निर्विकल्प होता है। कितना बड़ा दोष आ जाएगा। सातवें से शुद्धोपयोग की प्रचुरता होती है, इतना सत्य है, होता ही भी इतना सत्य थोड़ी। मुख्यतः चौथे पांचवें में उसका उपयोग बहिर्मुख होता है, शुद्धोपयोग कभी सभी कम होता है, इतनी बात सही है। यहाँ जो भेद चल रहा है, इन दो तरह के जीव, भेद ज्ञान होने के बाद की चर्चा है। चौथे पांचवें छठे में शुद्धोपयोग की मुख्यता है, सातवें से शुद्धोपयोग की मुख्यता है, पर चौथे पांचवें में छठे के अंदर जो उपयोग है उस उपयोग में भेद ज्ञान चलता है। तो भेद ज्ञान चलता है तो ये जो कर्म की 148 प्रकृति है, उस 148 प्रकृति में से जो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना करा दी और उसके बाद में बुद्धिपूर्वक इन कर्मों की उपस्थिति में बुद्धिपूर्वक कैसे भेद ज्ञान करते, ये कला चौथे पांचवें छठे वाले कर रहा है, वो सिखा रहे हैं। तो सातवें से तो कर चुका है और आत्मा में लीन है। दो परिस्थिति समझिए, समझते जाना भी है, क्योंकि सातवें में जो होता है उसका शब्दान नहीं होगा, उस शब्दान का नाम ही सम्यक दर्शन है। क्योंकि दो बातें सिखा रहे हैं, मोक्ष का मार्ग और मोक्ष का फल दोनों समझता उसको ज्ञानी कहते हैं, जो नियम साधन करता है। मोक्ष का मार्ग और मोक्ष का फल, इसकी श्रद्धा जिसको होती है वो ज्ञानी है। कैसे? मोक्ष का मार्ग शुरू हो गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। मोक्ष का फल सिद्ध भगवान, अगल सिद्ध भगवान जो है उसका स्वरूप पर श्रद्धान हो गया। तो मोक्ष मार्ग एवं सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो क्या होता है, ऐसा जानेगा ही नहीं तो श्रद्धा किसकी करेगा? जाने बगैर श्रद्धा नहीं होती है। जगत के अंदर भी जो है, कोई सी भी चीज़ खरीदने के पहले उसका श्रद्धा होता है कि ये मेरे काम की है भी नहीं। एप्पल का 1.5 लाख का मोबाइल है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो जो उसके फंक्शन को जानता है उसी के काम का है। वो पहले उसके बारे में अच्छा समझता है कि ये मेरे काम आएगा, समझता है फिर खरीदता है। ऐसे ही आत्मा का पूरा पहले फंक्शन को समझता है फिर श्रद्धा होती है उसकी। पंच परमेष्ठी का भी जो है पूरा स्वरूप अच्छी तरह से, आरंभ क्या होते हैं, सिद्ध क्या होते हैं, आचार उपाध्याय क्या होते हैं, सबका मेजरमेंट शुद्धोपयोग से होता है। शुद्धोपयोग की खान अपना शुद्धात्मा है। ये कैसी कैसी बात है, मजा तो नहीं आ रहा होगा, समझ में आ रही सबको? इतना विशेष जानना कि अविरत, देशविरत और प्रमद दशा, यानी बिना शुद्धोपयोग वाली दशा, उसमें तो खाली ऐसा ज्ञान और श्रद्धा नहीं प्रदान है, कैसा जैसा भी विचार कराएंगे ऐसा। और अब सातवें गुणस्थान से बात है, यानी मुनि दशा की बात है। मुनि दशा सातवां गुणस्थान होता है। छठा गुणस्थान तो गिरने का गुणस्थान है। सातवां पहले पांचवें से सातवां होता है प्रोसेस में। उस सातवें के अंदर उसके अप्रमत्त दशा के दो भाग होते हैं, एक दो पोर्शन होते हैं सातवें गुणस्थान में। उसमें एक जो शुरुआत वाला पोर्शन है वो तो सातवें से छठे में गिरने की दशा का नाम है, और एक जो पोर्शन होता है सातवें से आठवें में जाने की दशा होती है। वो पंचम काल में भी सातवें से आठवें में जाने जितनी ताकत नहीं है, तो सातवें से छठे में आते हैं। उन दोनों के दो नाम हैं, एक सातिशय अप्रमत्त दशा और एक निरतिशय अप्रमत्त दशा, दो नाम है सातवें गुणस्थान में। सातिशय
दशा में से 7वें से 8वें में जाते हैं। वो जो पहले आ गया देखो, अप्रमत्त दशा को प्राप्त होकर श्रेणी चढ़ता है। ये सातिशय दशा है, 8वां 9वां 10वां 12वां, ये सातिशय दशा है। बस 12वें के बाद केवल ज्ञान हो गया। तो जो सातिशय दशा नहीं होती है तो 7वें से 6ठे में आते हैं। ये गुण स्थान 7वें है, 7वें से 6ठे में आते हैं। ये निरतिशय दशा है, ये गिरने की दशा है। कुंदाचार्य ने भी बहुत प्रयत्न करा, 8वें में नहीं जा पाए, क्योंकि पंचम काल में जन्मा हुआ जीव वो 8वें गुण स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा केवली ने देखा है। क्यों नहीं कर सकता है? कोई आप सम्यक दर्शन क्यों नहीं कर सकते? आत्मा है आपके पास। उधर उनका तो प्रश्न कर रहा है, अपना करे ना। रोज इतना जिनवाणी सुनता है तो आत्मा क्यों नहीं पसंद आता है? हर विचार दूसरे नहीं करना। जब की बात, अरे जब पड़ोसी और घर वाले दोनों पर है, स्वर दोनों पर है ना, दोनों ही पर है। अब दोनों पर में के अंदर भेद है ना, उसको वो नहीं सुनता तो राग नहीं होता है, और ये नहीं सुनता तो राग होता है। देखो गजब चमत्कार देखो। अब जिनवाणी पूछती है कि बार बार बेइज्जती कराने पे भी तेरी आदत नहीं सुधर नहीं आ रही समझ। बेइज्जती होती है कि इज्जती होती है? क्यों काय में उसने कुछ मारा क्या आपको? और बस नहीं सुनाई। अब ये बेचारा ऐसे बोला जो समझते ही नहीं कुछ। अप्रमत्त दशा को प्राप्त होकर श्रेणी चढ़ता है। तो अब जो जीव मनी दशा की बात है, वो जो कर्म की 148 प्रकृति के उदय को जानते हैं, अभी सबका वर्णन करेंगे। तो वो तो उससे भेद ज्ञान करके और शुद्धोपयोग को प्राप्त करके शुद्धोपयोग बनाते हुए शुद्ध आत्मा में लीन हो रहे हैं। उनकी बात तो उनको तो प्रोसेस में ही आ गया। अब जो निचले हैं, चौथे 5वें और 6ठे, वहाँ जो शुभोपयोग की दशा है, तो इन 148 प्रकृतियों का उदय अभी चालू है। अब उस उदय में जो 2 दशा होती है, यानी वो जो उदय है उसका फल आता है। उस फल से वो कैसे भेद ज्ञान करके विरक्त होते हैं, वो कला चल रही है, अब शुरू होगी। उसको कहते हैं कर्म के फल को के त्याग की भावना। आगे आगे समझ में क्या प्रकरण तो स्टार्ट हम करेंगे। मुनिराज ने तो कर्म के फल का त्याग कर ही दिया और शुद्धोपयोग में लीन हो गए। अब उनकी बात तो है नहीं। अब चौथे 5वें 6ठे से, चौथे से ये काम शुरू हो जाता है। चौथे 5वें 6ठे में तीव्रता से होता है भेद ज्ञान, क्योंकि अब घर छोड़ दिया, गृहस्थी छोड़ गई, सब तो छूट गया। अब क्या विकल्प है? एक ही काम है बस। कौन सा? कि 8 कर्म की प्रकृतियों के उदय आ रहे हैं, ज्ञान में जानने भी आ रहे हैं, पर ज्ञान उसमें जुड़ता नहीं है। वो कला सिखा रहे हैं इसमें, उसमें संचेतता नहीं है। संचेतन अपनी शुद्ध आत्मा होता है। अभी ये काम नहीं हो रहा, इसलिए वो धर्मशाला में समाज में जुड़े बगैर रहेगा ही नहीं। वो काम क्या करेगा? ज्ञान के पास कोई काम तो है नहीं। आपको कुछ समझ में आ रही है क्या बात? ज्ञान के पास काम है जो जिनवाणी ने सौंपा है, कि वो कर्म के उदय के फल उससे विरक्त होकर के स्वभाव में जुड़ने का और शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करते हैं। अब ये काम स्टार्ट नहीं हुआ तो पहले घर गृहस्थी में जुड़ रहा था, अब समाज में और पंचायत में जुड़ेगा। 28 मूल गुण पालना उसके बस की बात नहीं है। वो तो 28 मूल गुणों का नाटक नहीं करे तो उसकी रोटी पानी बंद हो जाए। अरे कितनी कठिन बात है यार। नाराज में तो बुरी तो लगेगी, पक्की में लगेगी। यहाँ पर कुंदाचार्य किससे डरे? अगर जरा से डरने में मार बदल जाएगा। कितनी अलौकिक बात है। जिन्हें भगवान बनने की दशा में शिष्टाचार थोड़ा रत्ती नहीं चलेगा। रत्ती भर अगर राग की रत्ती भर उपादेय बुद्धि रह गई तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। उपादेय बुद्धि, राग रहे कोई दिक्कत नहीं।
जो राग है वो बुद्धिपूर्वक तो ठीक, और बुद्धिपूर्वक भी रत्ती रह जाएगा तो केवल ज्ञान नहीं होगा। इसमें कोई उल्लेख ला रही बोल थोड़ी चलती है इसमें। तो जो इसका जानकार होएगा वो कोई समाज से उनसे डरेगा, जिनवाणी से डरेगा कि अपने से गलत निरूपण नहीं हो जाए। जिसको सुनना हो सुने, जिसको आना वो आए। इतनी अलौकिक बात है ये कि सम्यक दृष्टि बहुत होता है, शेर जैसा दौड़ता है। गुरुदेव है शेर की तरह, परवाह करी क्या कि श्वेतांबर की कि दिगंबर की, आहार नहीं देंगे तो चाहिए किसको? रोटी के टुकड़ों के लिए थोड़ी देर अंदर पाला गई, क्या आवाज निकलती है तो कोई संबल है अंदर, उसके बल पे निकलती है। श्रेणी चढ़ता है तब ये अनुभव साक्षात होता है। अब देखो शुरू करते हैं। कर्म के फल के संन्यास की भावना को न चाहते हैं, यानी कर्म के फल से विरक्त होते हैं, यानी कर्म के फल का त्याग करते हैं। कर्म का त्याग, कर्म चेतना का त्याग सामयिक में करा दिया, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना। अब कर्म के फल की चर्चा करते हैं, और ये एक एक चर्चा बहुत अलौकिक है। यही सम्यक दर्शन का कारण है, यही मोक्ष का कारण है। अब सुनना जरा, मैं ज्ञानी होने से अभी तक कुंदाचार थर्ड पर्सन की बात करते थे। ज्ञानी होने पर ऐसा होता है, ऐसा होता है, थर्ड पर्सन की बात। ये जो थर्ड पर्सन की बात है इसमें सिद्धांत की चर्चा होती है, क्योंकि थर्ड पर्सन है ना। अब जब मैं लगा दिया तो ये मेरी बात है। मैंने कुंदाचार, अमृत चंद्राचार, मैं बना, मैं चारित्र धारण कर रहा हूँ, उसकी बात बता रहा हूँ। कुछ प्रकरण समझ में आया? जब ज्ञानी की बात करते हैं तो ज्ञानी गोल शब्द है, तो गोल है मैंने थर्ड पर्सन की बात है। ज्ञानी सब ऐसा करते हैं, अपन बात करते हैं ना, ज्ञानी ऐसा करते हैं, तो सब थर्ड पर्सन की तरह तो काम की नहीं, सिर्फ जानकारी की बात है। ज्ञानी ऐसा करते हैं, चौथे वाले ऐसा, पांच वाले ऐसा, आदत ऐसा, तेरा कोई काम की नहीं। वो तो अखबार की न्यूज़ पढ़ने जैसा तो दम नहीं उसको। या तो जिसको ज्ञान हो गया है, मैं चारित्र धारण करता हूँ, मैं ज्ञानी होने से, ज्ञानी होने का अर्थ कि मैं सब कर्म के उदय को अपने से न्यारा जान चुका हूँ, अपनी सत्ता को जान चुका हूँ, और मैं अब सबसे पहले काम मति ज्ञानावर्णी कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ। किसी बात है तो करता क्या हूँ? चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। संचेतन का अर्थ है अचेत एकाग्रता अनुभव करता हूँ, यानी यहाँ चेतना का अर्थ अनुभव करना, वेदना और भोगना, ये है एकाग्रता का अर्थ। और इसका संधि विच्छेद किया, सम उपसर्ग लगाने से संचेतना यानी एकाग्रतया अनुभव करना, ऐसा अर्थ 148 पाठ पढ़ाएंगे, उसमें लगाना। आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? भावार्थ में ना देखो, ऊपर वाली लाइन, कर्म का उदय, जो कर्म उदय में आते हैं उसके फल 148 कर्म 148 तरीके से उदय में आते हैं। उनके फल में मैं ज्ञाता दृष्टा रूप से जानता हूँ और अपने शुद्धात्मा में संचेतन करता हूँ, ऐसा अर्थ समझना। ऐसा लिखा, इसमें देखते रहना, इसमें देख लो, समझ में नहीं आएगी। अब समझने की बात बहुत जरूरी है। मैं ज्ञानी होने से, ज्ञानी की परिभाषा तो अपने बहुत बता दी, बहुत तरह की आती है हर प्रकरण के हिसाब से। मति ज्ञानावर्णी कर्म का फल, ये क्या होता है? ये जो जीव है, ये इसके अंदर ज्ञान दर्शन का बना हुआ है, इसके अंदर से जानना उत्पन्न होता है। ज्ञान दर्शन मय आत्मा है,
तो जानने देखने का पिंड होने से जानना देखना निरंतर होता है, इसको उपयोग कहते हैं। ये जानना देखना ये उपयोग है। अब ये उपयोगमय आत्मा है। तो अब इस उपयोग में से अभी सिर्फ ज्ञान की बात करते हैं। तो ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान जो जानता है, अभी आवरण जो बात है वो तो कर्म की उदय की बात है। दो चीज़ें अलग अलग है, जानना स्वभाव और आवरण। आवरण है कर्म की चर्चा और जानना इसका स्वभाव। तो ये जो ज्ञान है, जानना इसका स्वभाव है, इसके 5 भेद है। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर, केवल ज्ञान। ये 5 तरीके से जानता है। तो जानने के स्वभाव की बात है। आवरण है तो कर्म के उदय की बात है। मति ज्ञानावर्णी यानी आवरण, वो कर्म की बात है और ये जीव की बात है। 2 बात समझ में आएगी, समझ में आएगी। अगर समझना चाहेगा तो आएगी। और दूसरी शर्त है कि मन यहाँ लगाएगा तो आएगी। और तीसरी है कि अपने लिए लगेगी तो आएगी, तेरे पास कर्म भी और उदय भी है। 2 ही बात है, यानी जानना स्वभाव भी है और उस पर आवरण भी ढका हुआ है। तो 2 ही बातें जानना जरूरी है कि नहीं है? अब देखो, जो ज्ञान है ये मति, श्रुत, अवधि, ये ज्ञान की क्वालिटी है, इसे जानता है। तो मति ज्ञान जो उत्पन्न होता है, इसके जानने के पहले 5 भेद पड़ते हैं। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, उसके बाद मति ज्ञान होता है। ये जानने का स्वभाव है जीव। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। तो धारणा में याद हो जाता है उसको। तो धारणा में नहीं आया तो अवग्रह, इहा आया, अवाय आया, और अगर धारणा में नहीं ले पाए तो सब भूल जाएगा। जिनवाणी सुनता है तो धारणा तक नहीं ला पाता है, अवग्रह युवा तक लाता है, युवा समझ में सब आ जाएगा, पर वो टिकेगा इसीलिए नहीं कि तू धारणा में लाया ही नहीं उसको। समझ में आ रही कोई बात? सपने आते ना, सपने, तो सपने के अंदर कुछ सपने तो ऐसे आते जो धारणा तक आ जाते हैं, तो वो इसको याद रह जाएंगे। वो जो धारणा तक नहीं आया ना, तो सपने तो देखेगा पर नींद खुले तो भूल जाएगा क्या देखा, क्योंकि वो अंदर आया नहीं, हो ज्ञान में तो आ गया था, मति ज्ञान में तो आ गया था। ये जानने की पद्धति है उसकी। ये जिनवाणी भी सुनता है तो इसीलिए इसको याद नहीं रहती है कि उसका मति ज्ञान में वो धारणा तक लाते ही नहीं है। अब धारणा की भी योग्यता है उसकी, कितनी ताकत से पकड़ता है उसको। वो जो स्वप्न आया तो धारणा में तो आ गया, पर कितना है कि सुबह 8-10 बता देंगे आज तो ऐसा सपना है, और शाम तक भूल जाएगा उसको। जिनवाणी कितने घंटे याद रहती है, कभी देखा भी सही कि कितने घंटे याद है? बहुत से बहुत, आज कल 1 आध घंटा, फिर अरे कुछ चला तो था, सब अच्छा है, पर तो यही हालत है तेरा मति ज्ञान। मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान होता है। धारणा में लाने की बार-बार रिपीट करते हैं। हाँ, धारणा में लाने के लिए बारंबार अभ्यास चाहिए। बारंबार पहले तो इसका विकल्पात्मक शास्त्रों से जो सुना उसका घोटन करे। जैसा बालक को पढ़ाते हैं ना, तो पट्टी पेन से पढ़ाते हैं, तो पहले वो आकृति बना देता है, फिर उसको कहता है तू इसी के ऊपर उंगली घोक, उसको घोकना बोलते हैं। तो वो घोकेगा तो जितनी बार बनाएगा तो हाथ चलाते 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 हाथ अभ्यस्त हो जाएगा, तो फिर वो हटा दो तो वो लिख लेगा। तो ऐसे ही ये जिनवाणी अलौकिक बात है। बाकी सब चीज़ों का तो इसको परिचय है, तो वो याद हो जाती फटाफट। अब इसका इसको परिचय नहीं है, तो आप बारंबार सुनो, बारंबार भोगो उसको, भोग करके फिर उसका क्या अर्थ करा था ये सोचो, तब वो शुद्ध ज्ञान में जाएगा। धारणा में ही नहीं आएगा तो मति में ही रह के खलास हो जाएगा। कोई समझने की बात है भी कि नहीं है? और अपने पास चल रहा है ज्ञान, उसका अपने को अपने ज्ञान किस पद्धति से जानता है अपने कोई नहीं मालूम है। सर्वज्ञ के सिवा कौन बताए? अब यहाँ तो दूसरी बात है,
कि जो मति ज्ञान जो कम ज़्यादा होता है, तो ये कर्म का फल है। अभी इसका स्वभाव तो पूरा जानना है। अब इसके मति ज्ञान के अंदर जो कमजोरी है वो आवरणिक कर्म की तरफ से। तो वो जो कर्म का उदय, मति ज्ञानावरणी कर्म का उदय, वो इसका मति ज्ञान को रोक के बैठा। तो वो रोकता नहीं, समझाने के लिए कहते हैं उसको कि इसके मति ज्ञान की पूरी जो खिलावट नहीं हुई तो उसमें निश्चित रूप से इसके आवरण मति ज्ञानावरणी कर्म का उदय मौजूद है। वो उदय किसको कहते हैं? उदय कि इसका जो ज्ञान जो इसका है वो ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेता है। तो स्वभाव के आश्रय से तो आवरण होता नहीं है, स्वभाव के आश्रय से ज्ञान का कम विकास नहीं होता है, स्वभाव के आश्रय से तो पूरा ही होता है। पर वो जो कम है ना इसके, तो वो जो कम उदय है तो वो ज्ञान अपने स्वभाव को छोड़ करके बाहर देखता है, तो बाहर वो कर्म का उदय में जुड़ता है तो मति ज्ञानावरणी कर्म का उदय नाम पाता है। उसने रोका ऐसा नहीं है। तो स्वभाव भी उसके कम ज्ञान का कारण नहीं है और कर्म भी कम ज्ञान का कारण नहीं है। धीरे धीरे समझ में आएगी, उपयोग को अंदर लगाओगे तो समझ में आएगी। अब ये होने पर विज्ञानी बना है या अज्ञानी है, अज्ञानी को तो सिखा रहे हैं, ज्ञानी बन गए। अभी शुद्ध ज्ञान के अंदर इसका विस्तार है। ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये सम्यक दृष्टि की भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि की भी होते हैं, मति शुद्ध दोनों। तो जो मति ज्ञान है, तो मति ज्ञान में जो कम खिलावट है, अब वो ज्ञानी के ज्ञान में जानने में आई कि भी अभी अपना तो याद नहीं रहता है, दिखता नहीं है, धारणा तक नहीं आता है। तो उसको ज्ञानी कर्म का उदय जानते हैं, अपना स्वभाव की कमी नहीं जानते हैं, तो उसमें खेद नहीं होता। समझ रहे बाबू जी? थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ रहा है, बहुत धीरे धीरे इसीलिए समझा रहे हैं। जो जाति स्मरण ज्ञान होता है ना, वो जाति स्मरण ज्ञान वो मति ज्ञान का भेद है, वो धारणा का भेद है। उसका सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन से कोई वास्ता नहीं है। वो जाति स्मरण ज्ञान किसी को भी हो सकता है, पशु को भी हो सकता है, अन्यमति को भी हो सकता है, जैनी को भी हो सकता है। वो सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का भेद नहीं है, वो तो उसके ज्ञान मति ज्ञान की क्वालिटी है। एक बात। दूसरी बात है उसको उसके वो उसका जाति स्मरण हुआ है कि वो पहले कहाँ था। उसका जगत के किसी ज्ञेय से कोई मतलब नहीं है। जगत के ज्ञेयों के लिए अवधि ज्ञान की जरूरत है। अवधि ज्ञान और जाति स्मरण ज्ञान में अंतर है। समझ में आया? जाति स्मरण ज्ञान कोई विशेष क्वालिटी नहीं है, क्योंकि वो तो मति ज्ञान का भेद है। विशेष क्वालिटी तो शुद्ध ज्ञान में है। जाति स्मरण ज्ञान वो धारणा ज्ञान का भेद है। धारणा में उसने जीव की क्वालिटी है, उसकी योग्यता है। तो धारणा ज्ञान में उसने किसी बात को किसी भी गति में ताकत से पकड़ ली, तो अगले जन्म उसको याद आ गई। इतना है उसमें जाति स्मरण ज्ञान। वो कोई ना तो वैराग्य का कारण है, कुछ भी नहीं। उसका ये जो उपयोग करे, जैसे जाति स्मरण ज्ञान यहाँ हो गया, तीर्थंकर के जीव को होता है, नेमिनाथ भगवान को हो गया, सभी तीर्थंकर को जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, चक्रवर्ती को हो जाता है, तो उनको याद आ जाता है। अब वो उसको वैराग्य का कारण बना करके, और मैं पहले इतना भोग चुका हूँ, भटक चुका हूँ, और वो एकदम से उसको जान करके याद आ करके वैराग्य में परिणित हो जाए, तो वो उसमें निमित्त हो जाता है। वो जो अन्यमति है, कईयों को हो जाता है। अन्यमति की कोई बालिका है और उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया, तो उसको पुराने जन्म याद आ गया कि मेरे माँ बाप पति तो वहाँ था, आ जाता है उसको, जाति भी है।
किसी तीरेज को भी हो जाता है तो वो रखो यहाँ, खाओ पियो यहाँ, वो रस्सी छोड़ी और उसको घर चला जाता पूरा, हो जाता है। तो वो की क्वालिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मति ज्ञान के धारणा ज्ञान का भेद है, उसका मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन से कोई वास्ता नहीं है। अब देखो, तो वो जो जिसको भी हुआ है, वो जिसको नहीं हुआ, कई ऐसे असम्य दृष्टि हो गया और उसको जाति स्मरण ज्ञान नहीं हुआ, तो वो इस जो ये जो जाति स्मरण ज्ञान हुआ, ये भी कर्म का फल है, और नहीं हुआ ये भी कर्म का फल है। और ज्ञानी जो बना है वो अपने स्वभाव के आशय से बना है, तो इस कमी को देख करके प्रभावित नहीं होता है, उसमें जुड़ता नहीं है, इससे न तो अपनी महिमा मानता है, न इसमें जुड़ के इससे प्रशंसा मानता है, और न इसके नहीं होने पर खेद मानता है, क्योंकि वो तो इससे विरक्त अपने स्वभाव में संचेतन करता है। क्या अजब गजब की बात है यार, क्योंकि होना और नहीं होना कर्म की उदय की बात है, जीव का क्या उसमें, तो वो होए तो भी उससे कोई प्रशंसा, ज्ञानी को उससे मतलब ही क्या है, उसको अपने उपयोग को कर्म के फल में काहे को जोड़ेगा, ये तो सीख चुका आपके लिए। नहीं होने पर खेद नहीं होता है, होने पर प्रशंसा नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये तो कर्म के उदय की चीज है। उनने क्या काम सीखा है कि त्रिकाल ज्ञान स्वभावी आत्मा उसमें संचेतन करते हैं। क्यों करते हैं? कि इसको स्वीकार करने से सम्यक दर्शन हुआ है, ज्ञान में इसको स्व जानने से सम्यक ज्ञान हुआ है, इसी में लीन होने से चारित्र होएगा, शुद्धोपयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसी से मुनि दशा होगी, और इसी में संचेतन करने से केवल ज्ञान होएगा। तो जो चीज अपने पास अनादि अनंत है उसमें संचेतन करेंगे कि प्रोडक्शन में करेंगे? बहुत शांति से समझने की बात है। ज्ञानी होने पर सर्जरी चल रही है, अज्ञानी को तो जरा सा ज्ञान बढ़ा नहीं कि वो अपने आप को 30 मार का वो हम छोड़े न बाजार सकड़ा मानेगा ही मानेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि संयोग पे ही है। वो धन भी अपने पास आ जाएगा तो दूसरों को ऐसा मच्छर जैसे ही देखेगा, अरे क्या है, बोलने की तमीज नहीं रहेगी उसको। और ज्ञान बढ़ जाए तो कहने ही क्या है, मैं सबसे सुपर हूँ। और जिसको ये होता है ना, उनसे पूछ के वो क्या करते हैं, कैसी गजब की बात है। जिस कला से मुनि बनते हैं तो तू उससे उल्टा काम करके सुखी होएगा। बात समझ में आ रही? किसका प्रकरण चल रहा है? जो चौथे पांचवें छठे में है और बुद्धि पूर्वक बाहर है शुभोपयोग में, वो इस कर्म के फल को किस तरीके से विचार करके शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करते हैं, वो प्रकरण चल रहा है। तो यहाँ रहेगा तो समझ में आएगा उसको। चेहरे से नींद तो नहीं आ रही, आज तो सभी अलर्ट है। अरे कभी अनंत काल में सुनी ही नहीं, और ये अपने अंतरंग की कला कौन बताएगा? और अगर ज्ञान उसमें कर्म को उदय में जुड़ जाएगा तो शुद्ध उपयोग का काम कौन करेगा? मति ज्ञानावरणी, मति ज्ञान, ज्ञान मति ज्ञान नाम का जो जानने का उसका स्वभाव, वो आत्मा का लक्षण है, और उसकी खिलावट में कमी, वो कमी है वो उसमें उदय कर्म का निमित्त, और वो उसकी पूर्ण प्रकटता उसमें कर्म का अभाव निमित्त। समझ आया? तो वो दोनों कर्म के उदय के फल है, और स्वभाव तीनों काल एक जैसा रहता है, उसमें कर्म का उदय उपशम क्षय कुछ नहीं लगता है। तो ज्ञान को एक कला प्रकट हो गई कि वो अपनी चीज में संचेतन करता है, जुड़ता है। तो वो जो जुड़ता है उसको बता रहे हैं कि यहाँ पर्याय में जाति स्मरण नहीं हो जाए, दोनों से मैं भिन्न हूँ और अपने त्रिकाल स्वभाव में संचेतन करता हूँ। ये ज्ञानी का काम। उससे प्रशंसा का काम ही क्या कि वो तो मेरा लक्षण ही नहीं होता। उससे हुआ क्या? जाति स्मरण ज्ञान होने से आत्मा को लाभ हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं हो सकता?
अरे उसने जान लिया तो क्या हुआ क्या, और बहुत थोड़ा सा ही जाना है। तेरा स्वभाव तो केवल ज्ञान लेने का है, उसमें से थोड़ा सा जानने में क्या प्रसन्न हो रहा है वो? अरे बहुत अद्भुत बात है। इसको अगर ये स्वरूप नहीं पता होगा तो जरा सा ज्ञान बढ़ेगा, उसको पाव घमंड आ जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता इसको हो जाए जाती स्मरण, तो फिर तो कहने क्या है। और अगर ये थोड़ा बहुत इसको अभी अभी थोड़ा बहुत ज्ञान खिलने पे दूसरों के परिणाम जानना सीख जाता है, वो थोड़ा बहुत हाथ वाथ देखना सीख जाए, तो फिर तो क्या है, दुकान खोल ले। जिसको हो जाता हो कहता है मेरे काम की चीज ही नहीं है। कैसी अपूर्व बात है। अब देखो, मैं ज्ञानी होने से, ज्ञानी होने ज्ञान स्वभाव में संचेतन करने की कला सीखने से, मति ज्ञानावर्णी कर्म का फल, ज्ञान का तो स्वभाव जानना है, और वो इस पद्धति से यह अवाय धारणा इस तरीके से जानता है, तो धारणा ज्ञान में कोई बात अच्छी आ जाती है, कोई बात नहीं पकड़ पाता है। उस समय की योग्यता है, वो कुछ बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं करता है, सब अपना आप होता रहता है। तो अब वो उसके कर्म का फल, यानी वो बहुत अधिक जान पाया या नहीं जान पाया, पर ये तो उसकी खिलावट की बात है। तो स्वभाव में क्या कमी है? स्वभाव में तो कुछ नहीं है, तो मैं उसके फल को नहीं भोगता हूँ, मैंने मैं उससे जुड़ता नहीं हूँ, उससे मैं प्रशंसा पाता नहीं हूँ, उसकी प्रशंसा मेरे काम की नहीं है, और वो नहीं होने पर मेरे को रत्ती खेद नहीं है, क्योंकि मैं तो उसको देखना ही नहीं चाहता। मैं तो अपने त्रिकाल स्वभाव जिसके आश्रय से मैं ज्ञानी बना, और जिसके आश्रय से मेरे को शुद्धोपयोग होगा, मैं उसमें संचेतन करता हूँ। संचेतन का अर्थ उसमें एकाग्र होता, उसको मैं अपने मानना, उसमें जुड़ना, उसको स्वभाव समझना, ये काम मैं करता हूँ। चेतन देखो, फल को नहीं भोगता तो करते क्या है? चेतन स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। चल रहा यानी एकाग्रता अनुभव करता हूँ, यानी उसमें एकाग्र नहीं होता हूँ। सम उपसर्ग लगाने से अर्थात एकाग्रता अनुभव करना, ऐसा अर्थ अब समस्त पाठों में समझना। अब देखो, एक हुआ मति ज्ञानावर्णी, अब शुद्ध ज्ञानावर्णी। अब ये मति ज्ञान से ऊंची दशा है, जाने हुए विषय का विचार करना। अपने पास कौन सा ज्ञान है? मति और शुद्ध। मति ज्ञान का काम क्या और शुद्ध ज्ञान का काम क्या है ना? शुद्ध ज्ञान का काम है हित अहित का विचार करना। अब समझ में आ रही बात? हित अहित का विचार कर सके, ये शुद्ध ज्ञान की उपयोगिता है। अब हित अहित खाने पीने में नहीं, कौन सा परिणाम मेरे हित का है, कौन सा परिणाम मेरे अहित का है, ये विचार कर सके, उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। वो संगी पंचेंद्रिय को प्राप्त होता है। अपने शुद्ध ज्ञान का उपयोग क्या करते हैं अपन? खाने पीने में कि व्यापार व्यवसाय में कि तत्व विचार में? अरे अलौकिक बात है। पुण्य भाव में जीव का अहित होता है, अभी पाप में भी अहित नहीं दिख रहा है इसको। शुद्ध ज्ञान का उपयोग क्या करता है? सिर्फ खाने पीने में भी चला गया हो तो क्या भक्ष्य और क्या भक्ष्य और क्या रात और क्या दिन है, शुद्ध ज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है। ये भी समझ लो सर, शुद्ध ज्ञान मैंने विचार शक्ति का जागृत होना। तो उसके पास इतनी बुद्धि है कि वो एक खाने की पत्तल और खाद्य सामग्री, उसमें सामग्री को खाएगा, पत्तल को छोड़ देगा। वो पशु तो उसके सहित ही खाता है, किसी का जिक्र। तो खाली शुद्ध ज्ञान उसके लिए हित अहित, अपने किस परिणाम से अपना अहित होता है और किस परिणाम से अपना हित होता है, ऐसा विवेक जिसमें जागृत हो, उस ज्ञान का नाम शुद्ध ज्ञान है। और वो संगी पंचेंद्रिय को होता है और उपयोग करे और अपने आत्मा को स्व जान जाए, तो ये ज्ञान कन्वर्ट होकर भाव शुद्ध ज्ञान हो जाता है। क्योंकि जो बुद्धि थी वो वापर ली, हित अहित का विवेक जागृत हो गया उसको। वीतराग भाव में जीव का हित है
और पुण्य भाव में जीव का अहित है, इतनी समझने की योग्यता है, पर नहीं वापरे तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान कोई काम का नहीं है। तिरेंज का शुद्ध ज्ञान, इसके शुद्ध ज्ञान में कोई अंतर नहीं। आपको किसी की तुलना करके दूसरे को देखने का नहीं सिखा रहे हैं। आपके शुद्ध ज्ञान का लाभ लेना हो तो ले लो। अब समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब शुद्ध ज्ञान वर्णी, इतना तो हुआ शुद्ध ज्ञान का स्वरूप हुआ ना उसको, जिसको जाना उसके भेद में हित हित करके जानने की कला आ गई, ये सब जान लिया। और इसने पुरुषार्थ करके जिनवाणी को समझ करके शुद्ध आत्मा को स्व जान लिया, बाहर के पदार्थों को पर जान लिया, निर्मल परिणाम इतराग भाव सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित का स्व जान लिया, और बाकी ये जो औदैहिक परिणाम इसको पर जान लिया, हित हित का विवेक जागृत हो गया। इस ज्ञान का नाम भावशुद्ध ज्ञान। परंतु भावशुद्ध ज्ञान हो गया तो ज्ञान ही तो बन गया। काय के आधार से बना? कि ज्ञान स्वभाव आत्मा के आश्रय से बना, पर उसके जो ज्ञान की खिलावट है वो कम ज्यादा हो सकती है। मुनिराज उनको क्या नाम था उनका, जो छिलका और दाल शिवभूति, उनको उतना भी ज्ञान नहीं था, केवल ज्ञान ले लिया उन्होंने। क्योंकि ये जो उदय है ये मैं नहीं हूँ। मिथ्या दृष्टि का शुद्ध ज्ञान ऐसा हो कि बहुत सारा पढ़ ले और याद कर ले, और ज्ञानी का शुद्ध ज्ञान ऐसा हो कि उसको कुछ बोल नहीं सके, कोई जरूर थोड़ी बोलना है। गणधर देव 12 अंक का ज्ञान हो जाता है, वो उससे अपनी महिमा नहीं लाते हैं। अपनी महिमा, वो जो 12 अंक का ज्ञान है उसको भिन्न जान करके ज्ञायक में संचेतन होते हैं। ये कला उन्हें सिखा दी सब, वहां से लेके नीचे तक, चौथे, पांचवें, छठे में सब विकल्प दशा में ये कला सिखा रहे हैं कि इधर देखने ही मत क्या हो रहा है। शुद्ध ज्ञान में जो हो रहा है ना, कम हो ज्यादा हो, याद रहे नहीं रहे, सबका अलग अलग ये सब, क्योंकि ये कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है। शुद्ध ज्ञान कम है, ये भी कर्म का उदय है। और शुद्ध ज्ञान बहुत खिल गया, ये भी कर्म का उदय है। आत्मा के स्वभाव कभी इसका कारण होता ही नहीं है। जो पर्याय में कम और ज्यादा दशा है, इसका कारण स्वभाव कभी भी नहीं होता है। अगर इसका कारण स्वभाव हो जाए तो जीव का स्वभाव बन जाएगा ये। तो ये जो कम और ज्यादा होना, इसमें कर्म के उदय की अपेक्षा लगती है, और जब वो पूरी खिलावट हो जाती है तो उसमें कर्म के अभाव की अपेक्षा है। परंतु उससे निरपेक्ष जो अपना शुद्ध आत्मा है, उसमें कर्म के उदय उपशम की जरूरत नहीं है उसमें। तो ज्ञान इतना चौकन्ना चतुर हो गया कि वो कर्म के उदय की तरफ झांकता ही नहीं, तो स्वभाव संचेतन करता है। इसके बल पे मोक्ष ले लेगा वो। और अगर इधर देखेगा तो निश्चित रूप से राग द्वेष खड़ा होगा। और यार मैंने सम्यक ज्ञान तो हो गया है, पर अब मेरे को ज़्यादा बोलना तो आता ही नहीं है, और कभी ऐसे खतरनाक श्रोता के बीच में बिठा दिया और उसने कुछ आड़ा टेढ़ा प्रश्न कर लिया तो क्या करूँ? घबरा जाए वही, इनको सबको मच्छर देखता है कि तुमको न जानने देखने की कला है और न तुम समझते हो। ये तो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर रहा है, उसको देखते ही कौन है उधर। इसीलिए कोई भी ज्ञानी हो, उसको 1000 जने पूजे, धोख दे, बोले नहीं बोले, उसको आहार मिले नहीं मिले, कोई जय जयकार करे नहीं करे, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिसके आश्रय से उसको मोक्ष होना है वो उसके पास है। ऐसा मस्तों का मार्ग है। अरे उनसे कुछ सीखना है कि नहीं? वो किधर संचेतन कर रहे हैं और ये किधर देखता है। मैं शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म के फल को नहीं भोगता, मैं तो चेतन स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ, उसी का अनुभव करता हूँ। वैसे तरीके से मैं अवधि ज्ञानावरणी कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ। अवधि ज्ञान अभी चलेगा, अवधि ज्ञान की बात कर लेंगे।